तो देश की मान बढ़ाने वाली बच्चियां, मेडल लाने वाली बच्चियां, वो साधारण मेडल लेकर के नहीं आई हैं। इस मेडल को लाने के लिए 1 जन्म क्या, 2 जन्म क्या, 3 जन्म भी कम पड़ेंगे। अस्तित्व की रक्षा के लिए आज जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसके एफआईआर के लिए वो सड़कों पे गिड़गिड़ा रही है, तिरंगा जूते खा रही है, और वही उसके साथ गलत करने वाला व्यक्ति राज्याभिषेक में शामिल होकर के मुस्कान पे मुस्कान बिखेर रहा है। देश का रक्षक जो है वो भक्षक के साथ हो जाए, और देश की मान बढ़ाने वाली बेटियां आज अपने सम्मान के लिए गिड़गिड़ा रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ, एफआईआर करो। एक माइनर बच्ची जिसकी उम्र 18 साल पार नहीं हुई है, वो गिड़गिड़ा रही है कि एफआईआर करो। लेकिन ये देश का कानून कहाँ चला गया? एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने कि अब देश जो है वो लोकतंत्र से नहीं चलेगा, राज्याभिषेक से चलेगा। बच्चियों को घबराना नहीं है। आज महागठबंधन हो, किसान हो, गरीब हो, गुरबा हो, एक एक व्यक्ति के देश की संवेदनाएं उन बच्चियों के साथ है। उन सब बातों को छोड़ दीजिए, वो बीजेपी के सांसद है, यही काफी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के लिए, उन पर उंगली नहीं उठने के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, आपको पूरा देश जान चुका है कि जो बीजेपी में है, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, बलात्कारी हो, दुराचारी हो, अगर वो बीजेपी में है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी, उस पर कोई दाग नहीं लगेगा। राजद महिला विंग की तरफ से आज जो है कैंडल मार्च निकाला गया था। आपको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज महागठबंधन की जो घटक दल है, खास करके उसमें महिला, हमारे साथ ऋतु जायसवाल हैं, राजद की महिला प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लग रहा है, योगी आदित्यनाथ पर आरोप लग रहा है कि वो बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं, तो इस मसले को कैसे देखते हैं? और खास करके जो महिला सांसद हैं और महिला मंत्री हैं केंद्र की, वो भी इस मसले पर चुप हैं, कैसे देखते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है। देश का रक्षक ही भक्षक को बचाने वाला बन जाए। आज स्थिति ये है कि देश का जो रक्षक है, यानी हमारे प्रधानमंत्री, वो भक्षक के समर्थन में है। जो देश की मान बढ़ाने वाली बच्चियां, मेडल लाने वाली बच्चियां, वो साधारण मेडल लेकर के नहीं आई हैं। इस मेडल को लाने के लिए 1 जन्म क्या, 2 जन्म क्या, 3 जन्म भी कम पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के कोई एक सम्मान ला पाता है और देश को सम्मान दिला पाता है। ये कोई साधारण बच्चियां नहीं है। आज देश की अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, आज जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसके एफआईआर के लिए वो सड़कों पे गिड़गिड़ा रही है, तिरंगा जूते खा रही है, और वही उसके साथ गलत करने वाला व्यक्ति राज्याभिषेक में शामिल होकर के मुस्कान पे मुस्कान बिखेर रहा है। ये आज का देश है। क्या ऐसे देश की परिकल्पना हमने की थी? क्या ऐसा देश हमें चाहिए था कि देश का रक्षक जो है वो भक्षक के साथ हो जाए, और देश की मान बढ़ाने वाली बेटियां आज अपने सम्मान के लिए गिड़गिड़ा रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ, एफआईआर करो। एक माइनर बच्ची जिसकी उम्र 18 साल पार नहीं हुई है, वो गिड़गिड़ा रही है कि एफआईआर करो। लेकिन ये देश का कानून कहाँ चला गया? ये लोकतंत्र कहाँ चला गया? ये डेमोक्रेसी कहाँ चली गई? ये भाई, इन्होंने आज राज्याभिषेक करके ये क्लियर कर दिया, देश को क्लियर कट संवाद, एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने कि अब देश जो है वो लोकतंत्र से नहीं चलेगा, राज्याभिषेक से चलेगा। और यही वजह है कि आज जिस पर आरोप लगे हैं वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, और देश की सम्मान जिन बच्चों ने बढ़ाया, अपने सम्मान के लिए वो आज गिड़गिड़ा रही हैं, भीख मांग रही हैं सड़कों पे, इधर उधर हर जगह। लेकिन उन बच्चियों को घबराना नहीं है। आज महागठबंधन हो, किसान हो, गरीब हो, गुरबा हो, एक एक व्यक्ति के देश की संवेदनाएं उन बच्चियों के साथ हैं, और इसी वजह से आज महागठबंधन हम लोग आज सरकते हैं। प्रधानमंत्री जी जब मेडल जीत करके आए विनेश फोगाट, तो उन्होंने कहा कि विनेश तो हमारी घर की लड़की है। तो आज ऐसा क्या मजबूरी आपको लग रहा है? क्या चुनावी मजबूरी है, या जो कहा जा रहा है कि बहुत पैसा है बृजभूषण सिंह के शरण के पास, बहुत सारी कॉलेजें हैं, चंदा बीजेपी को दिलाते हैं, एक पैट है, बाहुबली है, क्या इसका एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है? उन सब बातों को छोड़ दीजिए, वो बीजेपी के सांसद है, यही काफी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के लिए, उन पर उंगली नहीं उठने के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, आपको पूरा देश जान चुका है कि जो बीजेपी में है, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, बलात्कारी हो, दुराचारी हो, अगर वो बीजेपी में है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी, उस पर कोई दाग नहीं लगेगा, वो बेदाग रहेगा जब तक वो भाजपा में है। चाहे उसको देश की सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां उस पर आरोप लगा रही हो, तब भी उसको कोई अरबपति होना जरूरी नहीं है, कुछ होना जरूरी नहीं है। इतना ही काफी है कि वो बीजेपी का सांसद है, और बीजेपी अपने सांसद बलात्कारियों को, सांसद विधायकों को बचाने के लिए, किसानों का जो खून किया जिसने, वैसे लोगों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो इतना ही काफी है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। महागठबंधन की जो महिला विंग है, कब तक मैदान में हम लोग, पूरा देश आ चुका है। महागठबंधन तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, अब तो भाजपा के लोग भी ये कहने लगे हैं कि यहाँ पे गलत हुआ है। लेकिन ये
जो नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री है, जो बेटियों की मन की बात और विनेश फोगाट को अपनी बेटी बताने वाले, आज से ठीक 2 साल पहले भी इसी विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री से मिलकर कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ ये गलत हरकत की है। तब उन्होंने ये संतावना दिया था, उन्होंने कहा था कि आपके साथ इंसाफ होगा और इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र, ये है भाजपा का चेहरा, जो कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन वो तो अयोध्या की यात्रा निकाल रहे थे बृजभूषण शरण सिंह, कहा जा रहा है कि बीजेपी का दबाव बढ़ा है तो यात्रा को कैंसिल किए हैं। वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, मुझे ये बताइए कि एक माइनर बच्ची अगर ये कह रही है कि उसके ऊपर गलत ढंग से टच किया गया, उसे छुआ गया, आप भी कानून जानते हैं, आईपीसी की धाराएं जानते हैं या पॉक्सो है, तो आपको पता होगा कि उसमें सीधा एफआईआर का प्रावधान है या नहीं है, और गिरफ्तारी का प्रावधान है या नहीं है। एफआईआर कब होता है? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तब एफआईआर होता है, और एफआईआर के बावजूद भी वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। ये हकीकत है आज के देश का, और ये हकीकत है भाजपा का, ये हकीकत है देश के प्रधानमंत्री का। चलिए, तो रितु जायसवाल है, उनका साफ कहना ही, उनकी पूरी महिला टीम, पूरा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रितु जायसवाल यहाँ पर उपस्थित थी, इनका साफ कहना है कि हम लोग जब तक जो है विनेश फोगाट सहित महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं दिला देंगे, तब तक जो है हम लोग मैदान से हटने वाले नहीं हैं। उनकी पूरी टीम जो है वो आज इनकम टैक्स से लेकर के, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के बुद्ध स्मृति पार्क तक ये यात्रा जो है ये रही, कैंडल मार्च रहा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।